क्या आपको भी चैप्टर को समझने में आती है दिक्कत? इफ़ यस, देन कंटिन्यू करते हैं पीबी एकेडमी के साथ क्लास 6 की यूनिट 4, जिसमें हम चैप्टर के बारे में पढ़ें। तो जीत का असली मतलब क्या होता है? आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे एक कहानी के साथ जो हमारी क्लास 6 में। अच्छा, तो एक सवाल है आप सभी के लिए कि खेल को जीतना ज़्यादा ज़रूरी है या उसे खेलने में जो एक्चुअल मज़ा आता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए? तो ज़रा सोचिए कि हमारे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, जीतना या फिर उसके गेम को खेलते टाइम उसके जो आनंद आता है, मज़ा आता है, उसको एंजॉय करना। तो अब शुरुआत करते हैं कहानी की। इसमें हम एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करेंगे जिसके लिए जीत ही सब कुछ है। उसका नाम क्या है? प्रभात। तो प्रभात को किसी भी दम पे हारना बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे वो कोई सा भी गेम खेले, चाहे गली में वो कंचे खेल रहा हो या स्कूल में बैडमिंटन या क्रिकेट, उसे हर गेम में सिर्फ जीतना पसंद है और कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं ना, मतलब वो सेकंड भी नहीं आ सकता है, उसे जीत इतनी प्यारी है, उसे बस जीतना पसंद था, हारना बिल्कुल उसे बर्दाश्त ही नहीं होता था, सेकंड तक नहीं आना चाहता था वो तो इसीलिए जब वो खेल भी चुनता था तो वो बहुत ही समझदारी से और सोच समझ के चूज करता था कि आखिर उसे खेलना कौन सा गेम है, क्योंकि वो उसी गेम को खेलता था, उसी गेम को चूज करता था जिस गेम में उसे पक्का पता होता था कि उसकी जीत निश्चित है। और इसी के साथ कहानी में एक आता है ट्विस्ट। तो स्कूल में एडमिशन होता है एक और लड़की का जिसका नाम होता है सूर्या। अब यहाँ से सारी चीज़ें बदलने वाली थी। देखते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। इन दोनों में होता है कंपटीशन। बैडमिंटन तो वैसे भी प्रभात का ही गेम था, क्योंकि बैडमिंटन उसका फेवरेट गेम था और वो उसमें हमेशा जीतता था। तो प्रभात एकदम सीरियस होके अच्छे से प्रिपरेशन करता है बैडमिंटन के गेम की। और दूसरी तरफ होता है सूर्या, जो एकदम चिल आउट है, उसे जीतने से ज़्यादा किस पे फोकस है कि वो उस गेम को एंजॉय कैसे करता है आखिर। और सूर्या बहुत ही चिल रहता था, उसके लिए स्कोर बोर्ड कभी भी मैटर नहीं करता था। उसके लिए मैटर करता था तो जो वो जर्नी जिएगा, जो वो गेम खेलेगा, उसमें आखिर वो कैसे प्ले करेगा। तो अब आता है मैच वाला दिन, जिसमें प्रभात की जो जीतने वाली फिलॉसफी थी उसका असली टेस्ट होने वाला था। अब प्रभात शॉक में था, क्योंकि सूरज एक के बाद एक पॉइंट बनाए जा रहा था और प्रभात उस चीज का उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उससे आगे निकल सकता है। तो सूर्या तो फुल एंजॉय में खेल रहा था, लेकिन प्रभात ने जब स्कोर बोर्ड देखा तो उसने बोला कि यार, ये तो स्कोर पूरा का पूरा मेरे ऊपर निर्भर करता है। और इसी चीज को सोचते हुए उसने वो कदम उठाया जो शायद उसे कभी नहीं करना चाहिए था। तो जैसे ही सूर्य का ध्यान कहीं और गया, प्रभात ने चुपके से स्कोर बोर्ड ही बदल दिया। तो अब मैच तो प्रभात जीत गया, लेकिन ये जीत उसे खुशी नहीं दे रही थी, अंदर से पूरी खोखली लग रही थी। यहाँ तक कि उसको उस दिन रात में नींद भी नहीं आई, वो अच्छे से सो भी नहीं पाया। उसके ऊपर उस टाइम पे वो बेईमानी का बोझ जो था, वो इतना ज़्यादा बोझ महसूस कर रहा था कि वो सो तक नहीं पा रहा था। तो नेक्स्ट डे से प्रभात ने सूर्या को नोटिस करना शुरू करा, ऑब्जर्व करना शुरू करा और देखा कि आखिर ये लड़का इतना ज़्यादा खुश और चिल रह कैसे रहा है और कैसे हर चीज़ में आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगले दिन जो उसने देखा वो देखता ही रह गया। तो सूर्या उस दिन बास्केटबॉल खेल रहा था, और सच कहूँ तो बास्केटबॉल एक ऐसा गेम जिसमें सूर्या बिल्कुल भी अच्छा प्ले नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक उससे एक भी बॉल बास्केट में जा भी नहीं रही थी। पर सूर्या के चेहरे पे अभी भी वही खुशी थी और वैसे ही वो चिल होके खेल रहा था। तभी प्रभात को सारी चीजें समझ आ गई। उसे रियलाइज हो गया कि गेम एक्चुअल में खेलने की चीज है, ना कि जीत और हार की। इसमें हमें कितने अच्छे से हम प्रिपेयर करते हैं और कितना एंजॉय करते हैं गेम को प्ले करते हुए, कितना दिल से खेलते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। तो अब प्रभात को रियलाइज हो गया था कि आखिरकार जो गेम है वो स्कोर बोर्ड का कभी नहीं होता, वो तो इसलिए होता है कि आप अपना 100% दो उसके अंदर। और अब जब उसके दोस्त भी उसके साथ खेलते थे तो वो सब कहते थे कि आखिर प्रभात के साथ खेलने में कितना मज़ा आता है और बाकी वो कितना अच्छा खेलता है और उसकी स्पोर्टिंग स्पिरिट तो बहुत ही अच्छी है। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो। इसमें हमने पढ़ा कि आखिर स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होती है एंड किसी को भी हम छल कपट से नहीं हरा सकते हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आप लोग को समझ आई हो वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।